हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है। ये सर्कुलर 30 जून 2021 को इशू किया गया है और ये सर्कुलर में जो क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं सेक्शन 194Q के ऊपर क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। आप सभी को पता है कि सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है और इस सेक्शन को एप्लीकेशन करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई हैं। तो आइए वन बाय वन उन क्लैरिफिकेशंस को जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 194Q जो एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2021 से, और ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप कोई बायर हैं और आपने किसी भी सेलर से, रेजिडेंट सेलर से कोई भी परचेजेस करी हैं 50 लाख रुपीज़ से ऊपर की, और जब आप उसको पेमेंट करोगे तो आपको उस पर TDS काटना है। तो यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत जो आ रही थी टैक्स पेयर्स को, वो यही आ रही थी कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़ की, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में जो 50 लाख है उसमें वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी गुड्स की, वो 1 जुलाई 2021 से पहले की भी कंसीडर की जाएगी या फिर 1 जुलाई 2021 के बाद की। तो यहाँ पर इन्होंने यही क्लैरिफाई किया है। इसमें बोला है, इट हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट सिंस सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट मैंडेट्स बायर टू डिडक्ट टैक्स ऑन क्रेडिट ऑफ सच सम इन द अकाउंट ऑफ द सेलर और ऑन पेमेंट ऑफ सच सम। तो यहाँ पर बोलते हैं सेक्शन 194Q मैंडेट करता है बायर को कि वो टैक्स काटेगा कब, TDS कब काटेगा, जब वो सेलर का अकाउंट क्रेडिट कर देगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर उसको पेमेंट कर देगा। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसको TDS काटना है। द प्रोविजंस ऑफ दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1 जुलाई 2021। तो इस सब सेक्शन जो है प्रोविजंस ऑफ दिस सब सेक्शन ये अप्लाई कब नहीं होंगे? जब 1 जुलाई 2021 से पहले अगर आपने कोई भी अकाउंट क्रेडिट करा है या फिर पेड करा है। इफ़ आइदर ऑफ द टू इवेंट्स हैड हैपेंड बिफोर 1 जुलाई 2021 दैट ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट पे क्लैरिफाइड कर रहे हैं कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50 लाख रुपीज़ की, वो कैसे कंसीडर करनी है। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज़ इज़ विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ सम for triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st April 2021। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज़ की देखनी है वो आपको 1 अप्रैल 2021 से कंसीडर करनी है, ना कि 1 जुलाई 2021 से। Hence, if a person being buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 June 2021 to a seller, the TDS under section 194Q shall be applied on all credit or payment during the previous year on or after 1st July 2021 to a such seller। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी सेलर को 30 जून 2021 तक कोई भी पेमेंट्स कर दी हैं 50 लाख रुपए से ऊपर की, अगर आपने पेमेंट्स कर दी हैं या उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, तो आपको TDS जो सेक्शन 194Q में काटना है वो सभी क्रेडिट्स पर और पेमेंट्स पर काटना है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। मतलब 1 जुलाई 2021 के बाद ही आपको TDS काटना है। उसके बाद जो सेकंड इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है वो GST और परचेज रिटर्न्स की दी है कि अगर आपने अपने बिल में अगर GST लग के आ रहा है तो क्या GST को इंक्लूड करके TDS काटना है या फिर एक्सक्लूड करके, और अगर कोई परचेज़ रिटर्न्स हो जाती हैं तो उस केस में TDS की एडजस्टमेंट कैसे होगी। यहाँ पर बोलते हैं कि whenever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of GST on service include in the amount payables to a resident is, ये बोलते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पेयर और पेई ने जिसमें कंपोनेंट ऑफ GST जो है ऑन सर्विस इंक्लूड इन द अमाउंट पेबल टू अ रेजिडेंट, जो भी आप GST की पेमेंट दिखा रखी है उन्होंने, GST अलग से इंडिकेट कर रखा है सेपरेटली, अगर उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर बोला है कि GST को इंडिकेट करेगा सेपरेटली, तो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स। जो TDS काटा जाएगा ऑन द अमाउंट पेड और पेबल विदाउट इंक्लूडिंग सच GST ऑन सर्विस। तो यहाँ पर जो TDS काटा जाएगा वो GST एक्सक्लूड करके काटा जाएगा, ना कि इंक्लूड करके। और उसके बाद बोलते हैं GST फॉर दिस पर्पस शैल इंक्लूड, GST में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, IGST, CGST, SGST एंड UTGST। उसके बाद यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन ये हो गई। उसके बाद अगेन इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दी है 4.3.2 में। उसमें बोलते हैं कि accordingly with respect to TDS under section 194Q of the act, it is clarified that when tax is deducted at the time of credit of amount in the account of the seller or in terms of the agreement or contract between the buyer and the seller, the component of GST included in the amount payable to the seller is indicated separately। तो यहाँ पर बोलते हैं कि TDS under section 194Q of the act, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, ये क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हेन टैक्स इज़ डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट। मतलब अगर आपने जो सेलर है उसके अकाउंट को अगर आपने क्रेडिट कर दिया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में
इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स की टर्म्स थी बिटवीन द बायर एंड सेलर, द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इंक्लूड इन द अमाउंट पेबल टू द सेलर इज इंडिकेटेड सेपरेटली। और आपने इंडिकेट करा है जीएसटी अमाउंट को सेपरेटली, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 की ऑफ द एक्ट ऑन अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी। तो आप जो टीडीएस काटोगे वो अमाउंट उस अमाउंट पर काटोगे जो विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी है। उसके बाद बोलते हैं हाउ एवर इफ़ द टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर आप टीडीएस काट रहे हो पेमेंट बेसिस पर क्योंकि आपने पेमेंट पहले कर दी है और सेलर का अकाउंट बाद में क्रेडिट हुआ है, बिकॉज द पेमेंट इज अर्लियर दैन द क्रेडिट, द टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैट पेमेंट विद जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द अमाउंट टू बी इनवॉइस्ड इन फ्यूचर। तो इसमें बोलते हैं कि अगर आपने पेमेंट पहले कर दी है अपने सेलर को और अकाउंट बाद में क्रेडिट हुआ है तो आप पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटोगे इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जीएसटी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्लैरिफाई करते हैं फर्दर विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि परचेज रिटर्न होगी तो उस केस में कैसे टीडीएस काटा जाएगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि टैक्स कब काटा जाएगा, टीडीएस कब काटा जाएगा, जब आप पेमेंट कर दोगे या क्रेडिट कर दोगे, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। बिफोर परचेज रिटर्न हैपन्स द टैक्स मस्ट हैव बीन ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 की ऑफ द एक्ट ऑन दैट परचेज। तो यहाँ पर बोलते हैं कि परचेज रिटर्न करने से पहले ही आप टीडीएस काट लोगे, क्योंकि परचेज पर आप टीडीएस काट लोगे जैसे आप पेमेंट करोगे और परचेज रिटर्न बाद में होगी। तो उस केस में टीडीएस की एडजस्टमेंट कैसे होगी, इफ़ दैट इज़ द केस एंड अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न द मनी इज़ रिफंडेड बाय द सेलर। वो बोलते हैं कि अगर आपने परचेज रिटर्न करी है और उसके संदर्भ में अगर जो आपका सेलर है वो आपको मनी रिफंड कर देता है वहाँ से, देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो आपने ज़्यादा टीडीएस काट लिया है, मतलब जैसे आपने 100 रुपये की परचेज़ करी और 10 रुपये का रिफ़ंड कर दिया, तो 90 रुपये आपने 100 रुपये पर टीडीएस काटा होगा, जबकि आपको एक्चुअल में फिर 90 पे कटना चाहिए था। तो आपने जो एक्सेस टीडीएस काट लिया वो आप अपनी नेक्स्ट परचेज़ में एडजस्ट कर लेंगे उसी सेलर से, सेम सेलर से, किसी दूसरे सेलर से नहीं। और उसके बाद बोलते हैं नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड द परचेज रिटर्न इज़ रिप्लेस्ड बाय द गुड्स बाय द सेलर has in that case the purchase on which tax was deducted under section 194 की of the act has been completed with goods replaced। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने परचेज रिटर्न करी है और वहाँ से सेलर आपको गुड्स वापस भेज देता है। उसके बाद उन्होंने 4.4 में क्लैरिफाई करा है वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बी अ बायर अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट। तो ये बोलते हैं कि नॉन रेजिडेंट से अगर आप कोई भी नॉन रेजिडेंट कैन बी अ बायर अंडर सेक्शन, नॉन रेजिडेंट क्या बायर हो सकता है मान लीजिए। तो यहाँ पर बोलते हैं इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ़ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 की ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू अ बायर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इट इज़ रिक्वेस्टेड, वो रिक्वेस्ट करें, क्लैरिफाई करें कि सेक्शन 194 क्यू क्या नॉन रेजिडेंट बायर पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर बोलते हैं टू रिमूव डिफिकल्टीज इट इज़ क्लैरिफाइड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट हुज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर रेजिडेंट इन इंडिया इज़ नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद दी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि क्लैरिफाई कर दिया है कि जो नॉन रेजिडेंट है उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जो गुड्स परचेज करता है रेजिडेंट सेलर से, क्योंकि उसका कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। और उसके बाद बोलते हैं वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड व्हेन दिस सेलर इज़ अ पर्सन हुज इनकम इज़ एग्जम्प्ट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि टैक्स उस सेलर का भी काटा जाएगा जिसकी पर्सन की इनकम एग्जम्प्ट है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 94 की ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू अ सेलर whose income is exempt। To remove difficulties it is clarified that provisions of section 194 की of the act shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who has a person is exempt from tax under the act, like person exempt under section 10 of under any other act passed by the parliament। तो यहाँ पर बोल दिया है कि सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा जो भी आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो उस पर्सन से, जो कि उस पर्सन से जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है या फिर जो भी एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद अब क्लैरिफिकेशंस, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि वेदर टैक्सेस टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, क्या एडवांस पेमेंट करने पर भी आपको टीडीएस काटना है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ़ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 की ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू अ एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सिंस द प्रोविजंस अप्लाई ऑन पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं कि
टीडीएस आपको कब काटना है? जब आप पेमेंट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, विच एवर इज अर्लियर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर टू द सेलर। तो क्लैरिफाई किया है कि अगर आप कोई बायर एडवांस पेमेंट करता है सेलर को तो उसको टीडीएस काटना ही है। उसके बाद बोलते हैं वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन में है तो क्या उसको भी टीडीएस काटना है? इट इज़ रिक्वेस्टेड to clarify if the provisions of section 194Q of the act shall apply to a buyer in the year of its incorporation. It is clarified that under section 194Q of the act, a buyer is required to have total sale or gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out. तो यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं कि सेक्शन 194Q में बायर को कि टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर जो बिज़नेस से है, जो कैरिड ऑन बाय हिम है, वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टीडीएस काट रहा है उससे जस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में। सिंस द कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी कि प्रीवियस ईयर में उसकी टर्नओवर होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसकी कोई टर्नओवर होगी ही नहीं। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद बोलते हैं